हम मुसलमान रह के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या सिर्फ हम मुसलमानों को मदद करें? नहीं, हम ये सीखते हैं कि हर मजहब के लोग को तो हम पहुंचना चाहिए, बिकॉज आज हमारा मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और भूख है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हम सब मिलकर कोशिश किए तो एक उम्मीद जागेगी। उम्मीद पर पूरी कायनात बरकरार है, कायम है। उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया को बदल सकता है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की तालीमात को अवाम से रोशनास करवाने के लिए कायम हु इज़ हुसैन नामी तंजीम ने हर साल की तरह इस बार भी ईद की खुशियों में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदू भाइयों को भी शामिल करते हुए यूनिटी, इत्तेहाद, भाईचारे का पैगाम दिया है। ईद उल फितर से 2 दिन कबल बेंगलुरु के शांति नगर में मौजूद एक मंदिर के अतराफ रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद हिंदू खानदानों में ईद के राशन किट्स तकसीम किए गए। हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे डॉक्टर ज़करिया अब्बास की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हर साल ये तंजीम मुसलमानों के साथ हिंदू खानदानों में, ईसाई खानदानों में भी रमज़ान और ईद के राशन किट्स तकसीम करती हुई आ रही है। दोस्तों, गरीबी का, भुखमरी का कोई मजहब नहीं होता। मजहब इस्लाम ने हमेशा ये तलकीन की है कि पड़ोसी का, हमसाये का हक अदा करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पड़ोसियों का ख्याल रखें। मजहब इस्लाम के इस उसूल पर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पयाम इंसानियत पर अमल करते हुए हु इज़ हुसैन तंजीम हर साल मुसलमानों के साथ ज़रूरतमंद हिंदू, ईसाई खानदानों में भी ईद के राशन किट्स तकसीम करती हुई आ रही है। दोस्तों, ये वो कोशिश है, ये वो खिदमत है जो वतन अजीज़ हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी को मजबूत करती है, इंसानियत को मजबूत करती है। दोस्तों, ये कौल काफ़ी मशहूर है कि इंसानों से मोहब्बत करना ही दरअसल खुदा से मोहब्बत करना है। इंसानों से मोहब्बत करना ही दरअसल खुदा से मोहब्बत करना है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट में भी आप मदद तकसीम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम हु हुसैन तंजीम से बिलोंग करते हैं और हम 10 साल से लगातार हर माह रमज़ान को लोगों को फूड किट्स ऑफ लव तकसीम करते हैं। हमारा मानना यह है कि हिंदुस्तान ऐसा अहम और खूबसूरत मुल्क है जहां हर मजहब के लोग, हर भाषा के लोग और डिफरेंट कल्चर्स के लोग साथ में खुश रहते हैं। लेकिन थोड़ी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को बांटना चाहते हैं मजहब के नाम पे। हम माह रमज़ान में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंसानियत ही हुसैनियत है। जो इमाम हुसैन की अजीम शहादत जो करबला के मैदान में हुई, उसे हम सीख के लोगों को प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बांटते हैं। आज हम एक शांति नगर के बहुत ही अहम टेम्पल पे आके हैं और हम लगातार 2 हफ्तों से बैंगलोर के डिफरेंट लोकेलिटीज में जो अंडर रिसोर्स फैमिलीज हैं, नियरली 500 फैमिलीज को हम तकसीम किए हैं। यही इंसानियत है। हम मुसलमान रह के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या सिर्फ हम मुसलमानों को मदद करें? नहीं, हम ये सीखते हैं कि हर मजहब के लोग को तो हम पहुंचना चाहिए, बिकॉज आज हमारा मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और भूख है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हम सब मिलकर कोशिश किए तो एक उम्मीद जागेगी। उम्मीद पर पूरी कायनात बरकरार है, कायम है। उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो ऐसे ही हम लगातार शोल्डर टू शोल्डर मिलके हर आदमी को उसका मजहब नहीं देखना चाहिए, उसका भाषा नहीं देखना चाहिए, इंसानियत के तौर पर सबको इक्वालिटी की तरह, यही हमको हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे इमाम हुसैन जो उनकी अजीम शहादत करबला के मैदान में हुई, हम क्या सीखते हैं? वो उनकी लाइफ सैक्रिफाइस किए पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। हम हु हुसैन तंजीम को बिलोंग करते हैं जो सारे दुनिया में 5 कंटिनेंटों में फैली हुई है,
60 शहरों में फैली हुई है और 15 मुल्कों में फैली हुई है। हम लगातार ये हर साल जनवरी से दिसंबर तक हम करते हैं। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम डॉक्टर जकरिया है, मैं हूज हुसैन बैंगलोर का टीम लीडर हूँ और हमारी टीम उधर आके है, ये 10वां साल है जो हम लगातार राशन तकसीम कर रहे हैं। ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾದಿರ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಇದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ, ಈದ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನೆಯವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಿಮ್ ಕೆಲಸ, ಮನೆಯವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ करता ಇದ್ರ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಇಸ್ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ सर. साल देता है, बहुत अच्छा आइटम देता है पॉपुलर का. बहुत शुक्रिया. हम लोग बहुत खुशी हो रहा है. अभी भी ये रमजान का टाइम फिनिश हो रहा ना, अभी नहीं आया भैया लोग करके सोचते रहते. अभी 2 दिन ईद है तो आके दे दिया. बहुत शुक्रिया. तो क्या काम करते हैं आपके घर के काम करते हैं, बंगला में काम करते हैं, मुस्लिम का घर में करते हैं हम लोग. अच्छा, मदद आपको मिली है? हाँ मिली है. अल्लाह उनको अच्छा रखो. साल देंगे सबको, गरीबां को मदद होता है ना, कुछ भी काके दुआ देंगे आदमी. बहुत शुक्रिया भैया. ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಡವರ್ಗುನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. My name is Raghavendra. This is PK Colony. Here all the people staying are economically weaker section and BPL card holders. And this Huiz Hussain is the best organization. They are giving this Ramzan kit in the month of Ramzan for the past 6 years. It is really very helpful for all the poor families. You can see the crowd also, how eagerly they are waiting. And most importantly, what is the message they are spreading through this is, we are all human beings. And we need unity and peace, cooperation, love and affection among people. It should exist always. India is nothing but it is a united country. It should remain like that only. We have to live peace and harmony. We have to live together, and we have to be for every other religion. We have to be united. And moreover, this Huiz Hussain organization have been helping people very immensely. They are always helpful for the people, and they are ready to give more Ramzan kits for the people, and it is very useful for these people, and we are wishing them happy Ramzan. कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरा नाम आसिफ नमाजी है और can I talk in English now? You can speak in English. Yeah, so basically at the time of like Ramzan, SAC and the Huiz Hussain team are basically doing this charity, and charity is more than just giving money. It's also about service, where we basically all come together and we give this on behalf of people who have donated. And charity even comes in the form of a smile or like helping people. So at the time of like Ramzan, I mean, like we hope to all come together and basically do like whatever bits we can and basically help people. Thank you. What is the message of Imam Hussain in this regard to this towards service to society, service to men? Imam Hussain gave the ultimate sacrifice, like where he laid down his life. It's for a good cause, and basically it's the most sacrificial thing a person could do, because he believed in his beliefs. So so that is Imam Hussain, and basically keeping his legacy alive of like self-sacrifice and standing up like for one's values. We continue charity in his name 1400 years later until this day. कैसा लोगों को पहचानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है, मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ. मैं हुइज हुसैन ऑर्गेनाइजेशन का अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11-12 साल से वॉलंटियर बना हुआ. मैं ये हम लोग हर इंडिविजुअल फैमिली घर जाके घर में देख के उनके हालात
कैसे हैं, उनके हालात देख के हम टोकन बांटते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को एक को दे दिया कि आप बांट दो बोल के। हम घरे घर जाके नीडी जिस इंसान को जरूरत है, जरूरतमंद को, ना जात जमात देखते हैं, ना उसमें हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान किसी को ऐसे नहीं, इंसानियत। इमाम हुसैन हमारे को क्या सिखाया? इंसानियत। इमाम हुसैन ने तो दुश्मनों को पानी पिला दिया। अब इंसानियत के लिए हमको क्या है? राशन बांटने में इमाम हुसैन के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मेरे को ये ऑर्गेनाइज इमाम हुसैन के नाम, इमाम हुसैन का गुलाम बनने की मेरे को हिदायत मिली। ये सबको नहीं मिलती हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि इमाम हुसैन का गुलाम बनने की हिदायत मिली। तो मैं हर एक वॉलंटियर को बोलता हूँ कि कोई आके आपको वेलकम नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक काम के लिए हिदायत अल्लाह से होती है। अल्लाह से हिदायत होने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर में बैठ जाऊं, अल्लाह आके मेरे को बेटा आके काम करो, नहीं बोलते। हर नेकी काम में घुसना है। शैतान रोकेगा आपको, शैतान 100% रोकेगा आपको कि मत जाओ, लेकिन आपको अल्लाह के ऊपर यकीन है, आप अल्लाह से नजदीक है, तो हर नेकी काम में आप ऑटोमेटिक उस काम में आप आ जाएंगे। इंशाल्लाह दुआ करो कि और भी इमाम हुसैन के नाम से और भी तंजीम ये साल 500 जब शुरुआत किया तो हम लोग 60 किट से शुरुआत किया, अल्हम्दुलिल्लाह 500 हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ हो तो इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट 1000 किट, 5000 किट इंशाल्लाह दुआ में आ जाएगी। थैंक यू।